नमस्कार मित्रों। फोर्थ हाउस में सूर्य, चौथे भाव में सूर्य की स्थिति जो सन क्या देता है आपके लिए, बस इतना समझिए कि सरकार का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है। और भी बहुत कुछ है दोस्तों देखिए, इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। चतुर्थ भाव में गुरु से लेके शनि से लेके सबका है। पहले घर में पहले भाव में क्या है, सब पे आपको वीडियो मिलेगा। लगन से लेके फोर्थ हाउस, लगन से गिनती करके फोर्थ हाउस में सूर्यदेव कैसा रिजल्ट आपको देंगे, इस पे ये वीडियो है। और बाकी सारे ग्रह का भी वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से और भी जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने आता रहेगा, और जब भी नया वीडियो डालूंगा कोई नया टॉपिक पे आपके सामने आएगा, आपके काम के हो सकता है आपके दोस्त के, रिश्तेदार के, किसी के भी काम में आ जाए ये वीडियो। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि चतुर्थ भाव में फोर्थ हाउस में बुध सूर्यदेव हमको क्या क्या देने वाले हैं। तो जैसे मैंने पहले ही आपको हिंट्स दे दिया है कि मतलब सरकार का दरवाज़ा आपके लिए खुला हुआ है। तो दोस्तों स्वागत है आज के नए वीडियो में, और चलिए देखते हैं सूर्य का जो रिज़ल्ट होता है फोर्थ हाउस में। दुनिया के जो हिसाब से, काल पुरुष के जो हिसाब है, इसके हिसाब से सूर्य का 12 राशियों में सूर्य का एक ही राशि है, सिंह राशि। एक ही घर के मालिक है सूर्यदेव, सिंह राशि के। बाकी दूसरे ग्रह सिंह और जो कर्क है, सूर्य और चंद्रमा एक मालिक है। लेकिन बाकी सारे ग्रहों को दो घर मिला हुआ है। और देखिए सूर्यदेव उच्च के होते हैं, मतलब जो युवराज सेनापति मंगल है, सेनापति मंगल के घर में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। और सेनापति मंगल का कौन सा घर, मेष राशि, फास्ट हाउस जो है उसमें उच्च के होते हैं। और जो उनका जो स्कॉर्पियो वृश्चिक है उस पर उच्च के नहीं होते, हालांकि मित्र के होते, मित्र घर में होते। क्योंकि ये एलिमेंट्स पे निर्भर करता है, जो नक्षत्र होता है और जो एलिमेंट होते हैं उस पर डिपेंड करके उच्च के होते। हालांकि वृश्चिक भी, स्कॉर्पियो जो है वो भी मंगल का है, लेकिन उस वहाँ पे उच्च के नहीं होते, उनको सिमिलर माना जाएगा। तो फास्ट हाउस जो मेष है वहाँ पे सूर्यदेव उच्च के होते और नीच के होते हैं तुला राशि में। देखिए तुला और शुक्रदेव कौन है, हमारे माइथोलॉजी के अनुसार, हमारे पुराने के अनुसार शुक्रदेव बस दत्त के गुरु है। और तुला राशि में जो 3 नक्षत्र पड़ता है उसमें एक नक्षत्र का मालिक राहु महाराज है, और राहु सूर्य का ग्रहण लगाते हैं। तो इसके लिए और बहुत सारे और भी हमारे माइथोलॉजी, हमारे पुराने में और भी सारे बहुत कथाएं हैं। क्योंकि राहु देखिए सूर्य का ग्रहण लगाते हैं, और जो दैत्य के गुरु है वो सूर्य है, मतलब शुक्र है। और शुक्र के घर में, हालांकि वृषभ में सूर्य नीच के नहीं होते, लेकिन तुला में नीच के होते, क्योंकि वहाँ पे आपका राहु का भी नक्षत्र पड़ता है। 3 नक्षत्र में एक नक्षत्र का मालिक राहु भी है। लेकिन ये भी देखा गया कि देखिए, जबकि मंगल और गुरु भी उस नक्षत्र, और 2 नक्षत्र है तुला राशि में, मंगल और गुरु, ये भी एंटर कर जाते। तो ज़्यादातर देखा गया कि तुला राशि में जो सूर्यदेव नीच के होते हैं, लेकिन ये फटाफट नीच भंग भी हो जाता है। बहुत ज़्यादातर नीच नहीं रहते, 1 महीने के लिए आते हैं नीच रहने के लिए, लेकिन नीच ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि ऐसा युग बन जाता है नीच भंग राजयुग का। विपरीत राजयुग बनता है ज़्यादा कुंडली में, क्योंकि सूर्य नीच के होने से सबके नीच के हो गए ऐसा नहीं होंगे। बहुत लोगों का नीच का मतलब विपरीत राजयुग बन जाता है नीच के, और बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका विपरीत राजयुग नहीं बनता, सूर्य नीच के ही रहते। तो ऐसे बहुत सारी स्थिति है दोस्तों। तो आपने जान लिया, फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च के होते हैं और 7th हाउस में सूर्यदेव नीच के होते हैं। उनका खुद का घर होता है सिंह राशि, पंचम हाउस में। और देखिए सूर्यदेव कारक के है, संतान के कारक है, आपके पढ़ाई लिखाई के कारक है, आपके जो मान सम्मान है उसके कारक है, जो प्लानिंग है उसके कारक है सूर्यदेव। और 4th हाउस में सूर्यदेव बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। देखिए 10th में उनका पूर्ण दृष्टि होता है। और जो सरकारी नौकरी हो गया, सरकारी कामकाज हो गया, सरकारी ठेके भरना हो गया, बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है। और देखिए ये ऐसा आदमी मन का भी बहुत बड़ा होता है, बहुत दरिया दिल आदमी होता है, और लोगों का भला करने वाला होता है। और सूर्य क्या है, देखिए पॉजिटिव काम करने वाले, सूर्यदेव जो है वो पॉजिटिव काम करने वाले। उनका एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। अगर 4th में है तो 10th में उनका पूर्ण दृष्टि होगा। और सूर्य चाहता है कि आप पॉजिटिव काम करो। हालांकि सूर्य 4th हाउस में गुस्सा भी बहुत देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आगे बात करूंगा। लेकिन पहले बात करें, देखिए सूर्य चाहता क्या है, ईमानदारी चाहता है। जिन्होंने भी सूर्य 4th हाउस में है या फिर सूर्य के साथ कोई उच्च का घोटाला काम किया हुआ है, तो अगले ही पल उनको जेल में जाना पड़ा। राहु एक्टिव हो गया, घोटाले वाला काम किया तो राहु एक्टिव हो गया, तो जेल में चक्की पीसना पड़ा। बहुत बड़े बड़े नेता भी है
सूर्य राहु का युति भी है दसम में और नेता बन गए, चतुर्थ में भी है और नेता बन गए और बहुत बड़े बड़े घोटाले किया, राहु ने करवाया, फिर चक्की भी पीसना पड़ा, वो अलग बात है। तो फोर्थ हाउस में देखिए दसम दृष्टि होता है, मतलब सप्तम दृष्टि दसम में पूर्ण होता है, कामकाज को लेकर तरक्की देते हैं, बहुत सारे काम मिलता है सरकारी, बहुत सारा लाभ होता है, नौकरी हो गया और टेंडर वगैरह हो गया, ठेका वगैरह हो गया, बहुत कुछ मिलता है। और देखिए सूर्यदेव जो बिजनेस करवाते हैं, तो आप कपड़े काम खाने पीने का काम, जो जनरल काम है वो कीजिए। जिस काम में ना ज़्यादा धोखाधड़ी टाइप हो ऐसा काम मत कीजिए, आपको लगे कि आपको बहुत धोखा देना पड़ रहा है तो चतुर्थ में सूर्यदेव है, ऐसा काम मत कीजिए, क्योंकि चाहते हैं ईमानदारी। देखिए सूर्यदेव हर किसी के ज़्यादा मित्र ही रहते, सबके शत्रु नहीं रहते। देखिए जो कर्क आपका मकर राशि और कुंभ राशि, जो सूर्य के जो घर है और शनि का जो घर है, माफ़ कीजिएगा नॉट सूर्य का, जो उनके पुत्र है शनि सूर्य के, तो मकर और कुंभ में भी आमतौर पे उनके साथ बॉन्डिंग सही नहीं है, फिर भी बढ़िया रिजल्ट देते हैं, ज़्यादा बुरा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि उनके साथ एक आपस में रिलेशन सही नहीं है। फिर भी जब भी सूर्यदेव संचार करते तो इसको संक्रांति हम मनाते हैं ना, संक्रांति जब मनाते हैं तो सूर्यदेव कहाँ होते, अपने मकर राशि में होते, अपने पिता के मतलब पुत्र के घर में, तभी जाके वो बनता है संक्रांति जिसको कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों फोर्थ हाउस में यूँ तो सूर्यदेव बहुत कुछ देते हैं आपको, मान सम्मान भी बहुत देते, पढ़ाई लिखाई भी प्रीवियस स्टेज में बहुत देते, लेकिन अगर बुरे हो, क्योंकि फोर्थ हाउस कहा जाता है कि फोर्थ हाउस के जो कारक है वो चंद्रमा है, और फोर्थ हाउस चंद्रमा कौन है, चंद्रमा पानी है और सूर्य आग है। तो अगर फोर्थ हाउस में सूर्य बुरा हो जाए, नीच का हो जाए, या कर्क राशि में सूर्य मतलब सूर्य हो जाए तो बहुत बुरा होता है। मेष में हो, आपके सिंह में हो सूर्यदेव, तो A to Z बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, जितना आपने कैलकुलेशन किया है इससे भी बड़ा रिजल्ट मिलेगा। आपने 100% सोचा होगा, 200% मिला होगा, समझ गए, मतलब 100% ऐसा सोचा 100% प्रॉफिट होगा भाई, इसमें 200% आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा ही है। क्योंकि उच्च के होंगे, अगर भाग्य के स्थान में होंगे बहुत चीज़ बढ़िया है, कर्म के स्थान पे होगे, उच्च के होगे, या अपने घर में होगे तब भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है आपको। लेकिन सूर्यदेव कुछ ख़राब भी देते हैं, क्योंकि ये आदमी मतलब मेंटली क्या होगा ना, बहुत अस्थिर मना जिसको कहा जाता है ना, बहुत फास्ट ये करना है वो करना है, स्थिरता नहीं होगा, चंचल प्रकृति का बचपन में भी और आगे चल के भी सेटलमेंट नहीं होगा, बस इसकी ये करना है वो करना है, बहुत सारा प्लानिंग हो गया, बहुत सारा सोच लिया, बहुत चीज़ों में आगे चला गया, कहीं बैठना नहीं, मतलब भागते रहो दौड़ते रहो, ये बुरा है दोस्तों। तो ये बुरा कब है, जब हम अपने कर्मों से सूर्य को बुरा कर दे, या तो फिर ऐसे घर में बैठ जाए, जैसे फोर्थ हाउस तो है सही है, लेकिन कालपुरुष के फोर्थ हाउस में अगर कर्क राशि में सूर्य बैठ जाए तो ये सही नहीं है, ये बहुत लॉस आपको दे देंगे, बहुत सारे मान सम्मान में हानि कर देंगे, प्लानिंग सारा ख़राब कर देते, ये बहुत बुरी चीज़ है। हालांकि फोर्थ हाउस में सूर्यदेव बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें और भी है। देखिए सूर्यदेव जहाँ बैठते हैं, आग है भाई, जला देते हैं, घर से दूर करवा देते हैं, माता पिता के साथ बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, और देखिए माता के साथ भी झगड़े का बहुत सारी युक्ति बनता है, और घर में भी बहुत सारे कलेश की स्थिति बनता है। कि आमतौर पे देखिए पाप ग्रह तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि दुनिया चलता है सूर्य से, उनके प्रकाश से दुनिया चलता है, अदरवाइज़ तो ये कुछ भी नहीं खिलने वाला, जो पेड़ों को पौधे को जितना भी न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है कुछ नहीं होने वाला, दुनिया ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फोर्थ हाउस में सूर्यदेव सही नहीं माना जाता, क्योंकि ये जलाते हैं ना, आग है, तो कितना आदमी जून जुलाई में कोई गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन फोर्थ हाउस हो गया आपका सुख का हाउस, फोर्थ हाउस है आपका घर का हाउस, आपके माता का हाउस। और जो एक चीज़ है कि जो ये फोर्थ हाउस क्या होता है, आम पब्लिक होता है ना, तो लोगों के लिए बनेगा, लोगों के साथ अच्छा होगा, लोगों के साथ सब कुछ होगा, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होगा। लेकिन घर में दिक्कत दे देते, घर से ज़्यादा दूर आपको रहना ही पड़ेगा। अगर घर में ही रहते हो तो घर ऐसा काम का जाएगा कि दूर रहना पड़ेगा, या तो फिर हो जाएगा कि आप डिटैच हो जाओ, घर से दूर हो जाओ, बाहर चले जाओ, ऐसा ही स्थिति बन जाता है, अपने माता पिता से भी दूर हो जाते हैं। कुछ लोग अगर फोर्थ हाउस में मतलब सूर्य अच्छे है तो अपने सही काम काज से घर से दूर होते हैं, माता पिता के साथ मतलब बॉन्डिंग सही रहता है, लेकिन दूर रहना पड़ता है, बाकी सब सही रहता है। लेकिन जिनका फोर्थ हाउस में सूर्य बुरे है, उनको क्या होता है, झगड़ा वगैरह होके घर से वो लोग निकल जाते हैं, अलग रह के तरक्की करते। कुल मिला के फोर्थ हाउस में सूर्यदेव बाहर लोगों को भेजता है, सही फोर्थ हाउस में हो, बढ़िया हो,
तो सही तरीके से भेजता है, दूर रख के आपको तरक्की देता है, बहुत सारे और भी फैसिलिटी मिलता है। लेकिन अगर गलत फोर्थ हाउस में अगर बैठा हुआ है, नीच का है और भी ख़राब है, बहुत कुछ है, तो ऐसे बहुत सारे मतलब झगड़ा हो जाना, मतलब उम्र में माताजी एक्सपायर हो जाना, पिताजी के साथ बॉन्डिंग सही ना होना, ऐसे बहुत सारे झमेला आपको देता है। और जनता के साथ भी रिलेशन सही ना होना, और आप कुछ बोलो लोग और कुछ मतलब निकाले, ऐसा स्थिति बन जाता है। अननेसेसरी ब्लेम लग जाना, आप कुछ नहीं करो आप फिर भी आप पे मतलब कोई ना कोई मतलब कोई भी बदनाम जोड़ दे लोग, ये तो ऐसा है, ये तो फलाना, ये तो वो है। तो ऐसा स्थिति है दोस्तों। देखिए हमें करना क्या है कि आपने किसी भी तरीके से पास्ट लाइफ का क्या हुआ तो वो तो नहीं मालूम, लेकिन हमें इस लाइफ में कुछ ऐसा नहीं करना कि सूर्य ख़राब हो जाए। समझ गए दोस्तों, सूर्य ख़राब नहीं करना है। कि देखिए जितना हो सके इतने गंदे कामों से दूर रहना है, जितना हो सके। और देखिए फोर्थ हाउस में विवाहित जीवन के जो सुख को देखा जाता है फोर्थ हाउस में, इसमें भी दिक्कत देखे चलते। हमें ऐसा कुछ नहीं करना जैसे कि सूर्य ख़राब हो जाए, गंदे काम मतलब गंदे धंधे में भी नहीं जाना जैसे कि सूर्य ख़राब हो जाए। और दोस्तों लालची ना बने सूर्य फोर्थ हाउस में। देखिए हम कह रहे अगर ये तो कह रहे कि मत बने, लालची मन ही बने, लेकिन देखिए कुंडली में ऐसा युग होता है। हज़ारों कुंडली पे मतलब रिसर्च करने के बाद ऐसा चीज़ सामने आया कि देखिए अगर फोर्थ हाउस में आपका सूर्यदेव सही है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तब जाके आपको मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है। घर से दूर रहते हैं लेकिन उनके साथ मेल मिलाप बहुत रहता है। मान सम्मान आपके समाज में भी होता है, आप पॉलिटिकल पार्टी में वहाँ भी काम होता है, जनता भी आपको प्यार करता है, सब कुछ होता है। और राजनीतिक फ़ायदा, सरकारी नौकरी का फ़ायदा, कामकाज में तरक्की, मान सम्मान सब में बढ़ोतरी होती है, बड़े पोस्ट में भी पहुंच जाते हो, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर सूर्य ख़राब हो जाए, फोर्थ हाउस में रह के सूर्य नेगेटिव हो जाए, क्योंकि हमेशा तो पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव भी हो सकते, कुछ ग्रहण लग जाए, नीच के हो जाए, है ना दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ों में लोग ऐसे अननेसेसरी कोई ना कोई गलत धंधे में चले जाना, ऐसे मतलब लालची हो जाना, बुरे काम करना, गंदे काम करना, और वैसे मतलब आपने पास्ट का चिंता करके जो आपने नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसके लिए पैसा छोड़ जाना, कुछ भी बिना खर्चा किए, तो अपने माता पिता से तो दूर हो ही जाओगे, उनके साथ भी दिक्कत हो जाएगा, या तो फिर कम उम्र में उनमें से दोनों में से एक कोई गुजर जाए, ऐसे बहुत सारी स्थिति बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, फोर्थ हाउस में सूर्यदेव बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं आपको, हर तरीके से बहुत बड़े रिजल्ट देते हैं। बड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ होता है, मान सम्मान भी होता है, लेकिन अगर नेगेटिव हो जाए तो आपको बहुत संभल के रहना है। संभल के रह के क्या करना है, देखिए अगर कुंडली आपका सपोर्ट करे, फोर्थ हाउस में आपके सूर्य है और अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, अगर आपके पर्सनल कुंडली जो होता है, जन्म के टाइम जो कुंडली बनता है, अगर वो कुंडली आपको सपोर्ट करे तो आप एक बढ़िया लेवल का माणिक्य जिसको कहा जाता है रूबी, वो लीजिए अगर कुंडली सपोर्ट करे, वरना मत लीजिए। या तो फिर एक चीज़ कर सकते हैं, सुबह सुबह उठिए जल्दी, बंदरों को गुड़ चना खाने के लिए डालिए, वो सही रहता है। और ये भी रहता है ना कि अंधों को मदद करना, समझिए दोस्तों, अंधों को मदद करना, अगर अंधों को आप खाना वगैरह खिलाते हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। और जो है देखिए आपका सूर्य बुरा हो या अच्छा हो, आप घर से दूर रहते हो, तो जो होमलेस लोग हैं ना, शेल्टर में जो फुटपाथ पे रात में सोते होते हैं ना, बाहर से आके काम करते, या तो फिर कोई भी किसी ने उजाड़ दिया कहीं से कहीं पे लेके आ, वो रहे मतलब कोई ठिकाना नहीं है, तो उनके लिए आप कोई एक व्यवस्था कीजिए शेल्टर का, कम से कम उनके सिर पे छात आ जाए, ऐसा आप व्यवस्था कीजिए, आपके लिए बढ़िया होगा। सूर्यदेव आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे। क्योंकि हम जितना भी सर पटक ले दोस्तों, अगर सूर्य बुरे है, फोर्थ हाउस में नेगेटिव है, सही नहीं है आपके कुंडली के हिसाब से, तो आपसे गंदा काम करवा देते हैं, और उसका रिवॉर्ड जो आपको मिलता है और भी बुरा मिलता है। तो ठीक है, अगर फोर्थ हाउस में है तो सिर्फ राजनीति से फ़ायदा होगा ऐसा सोच के गंदा काम मत कीजिए, दूसरे काम और भी है वो कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। और विवाहित जीवन में और घर में थोड़ा दिक्कत देते हैं, बाकी अपने पर्सनल कुंडली दिखा के जो भी उपाय वगैरह करना है कीजिएगा, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और बाकी तो भगवान है ही भाई, जो भी जिस भी भगवान की आप पूजा करते हो बढ़िया से कीजिए, अपना काम करते रहिए, बाकी सूर्यदेव अपना काम करेंगे। और देखिए सूर्य का होना कितना इंपॉर्टेंट है, अगर सूर्य उगे एक दिन ना उगे तो क्या होता है, पूरा अंधकार ही रहेगा ना। सूर्य प्रकाश है, लेकिन प्रकाश ज़्यादा भी सही नहीं है, क्योंकि एक बहुत हाई जो पावर वाला कोई एक बल्ब होगा आपके सामने,
मेटल बॉल जिसको कहा जाता है, क्या आप उसके सामने देख सकते हो? कुछ दिखाई देगा? कुछ दिखाई नहीं देगा ना। तो सब कुछ ज़रूरत है लेकिन लिमिट में ज़रूरत है। तो दोस्तों बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो, ज्योतिष रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे मिलता रहता है, मैं लेके आता रहता हूँ। राशिफल भी है, मासिक साप्ताहिक जो भी हो, और कुंडली के किस भाव में कौन सा प्लेनेट बैठने से क्या देते हैं इस पे भी वीडियो मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से देखिए फ़ायदा है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है आप, आपके दोस्त, रिश्तेदार, किसी को भी ये वीडियो काम आ जाए। तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।